आप सबको जय मसीह की गुड मॉर्निंग। हाउ यू ऑल। मुझे विश्वास है कि आप लोग प्रभु के अनुग्रह में बहुत अच्छे होंगे। आज जो मैं वचन लेके आया हूँ वो है मन फिराओ। आज हम मन फिराओ पे मनन करेंगे। इससे पहले कि हम मनन करें मैं आप लोगों से कुछ बात करना चाहता हूँ। अगर आप लोगों की कोई प्रार्थना है, कोई प्रॉब्लम्स हैं जिनके लिए आप चाहते हैं कि हम लोग प्रार्थना करें, तो हमें बताएं कमेंट बॉक्स में मैसेज करके। हम आप सबके लिए प्रार्थना करेंगे। कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी परेशानी है, आप हमें जब मर्जी मैसेज कर सकते हैं, हम आप लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे। या फिर आप चाहते हैं कि हम आपके लिए फ़ोन पे प्रार्थना करें, तो अपना नंबर छोड़ दें और प्रार्थना का हेडिंग छोड़ दें कि किस चीज़ के लिए प्रार्थना करवाना चाहते हैं और किन के लिए प्रार्थना करवाना चाहते हैं। तो हम आप जिनके लिए भी आप बोलेंगे हम उनके लिए प्रार्थना करेंगे। इससे पहले कि हम वचन में जाएं, आइए हम सब प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद धन्यवाद परमपिता परमेश्वर, राजाओं के राजा प्रभु यीशु, मैं धन्यवाद देता हूं इस समय के लिए। आपकी स्तुति, आपकी महिमा, आपकी प्रशंसा करता हूं, क्योंकि आप महिमा के योग्य हैं, आप प्रशंसा के योग्य हैं, आप स्तुति के योग्य हैं। आप महान हैं, आप ही सर्वशक्तिमान हैं, आप ही आदि और अंत हैं, आप ही सृष्टि के रचयिता हैं, आप पवित्र प्रभु हैं, आप जीवित परमेश्वर हैं, आप ही सब कुछ हैं, आप ही अन्नदाता हैं परमेश्वर। बहुत बहुत धन्यवाद आपके अनुग्रह के लिए, आपकी सारी आशीषों के लिए, अभी तक संभालने के लिए, सारी बातों के लिए धन्यवाद परमेश्वर। हम सबको अपने अनुग्रह में ले प्रभु। शैतान की देखी अंधे की शैतानी शक्तियों से बचाएं। जब हम वचन पे मनन करते हैं तो हमारा फोकस, हमारा ध्यान सिर्फ और सिर्फ आपकी और आपके वचन की ओर प्रभु जी। हम सबकी सहायता करें, वचन को पढ़ने में, सुनने में और समझने में सहायता करें। हम सारी विनती प्रार्थना आपके चरणों में रखते हैं। सुने और ग्रहण करें प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। तो आज हम जो बात करेंगे वो है वचन मन फिराओ। जब भी किसी व्यक्ति की अपने होश संभालने के पश्चात यदि उससे कोई पाप नहीं हुआ है तो उसे बदलने की जरूरत नहीं है। पर ऐसा धर्मी आदमी इस संसार में एक भी नहीं है, क्योंकि बाइबल कहती है कि हम जन्म से ही पापी हैं। क्योंकि रोमियो 3 अध्याय 10 से 11 पद में वचन में लिखा है, कोई भी धर्मी नहीं है और ना ही परमेश्वर को खोजने वाला व्यक्ति है। दूसरा वचन बता रहा हूं मैं, रोमियो 3 अध्याय 23 पद के वचन कहता है कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा, कृपा और आशीष से वंचित रह गए हैं। यदि संसार में एक भी धर्मी नहीं है तो आप ही बताइए कि क्या पापी आदमी स्वर्ग जा सकता है? बिल्कुल नहीं, है ना। क्या पापी आदमी स्वर्ग जा सकता है? बिल्कुल नहीं। तो फिर स्वर्ग जाने के लिए लोगों को क्या करना चाहिए, उस पर हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे। तो फिर स्वर्ग जाने के लिए लोगों को क्या करना चाहिए, इस सवाल का जवाब है मत्ती 3 अध्याय 2 पद के अंदर। मत्ती 3 अध्याय 2 पद में लिखा हुआ है, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। मत्ती 3 अध्याय 2 पद में लिखा है, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। उसके बाद दूसरा वचन मैं ले रहा हूं, मत्ती 4 अध्याय 17 पद, उसमें लिखा है, उस समय से यीशु प्रचार करना और ये कहना आरंभ किया कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। और वचन में देखने को मिलता है, क्योंकि खासकर इस वचन में मन फिराने या मन परिवर्तन के बारे में कहा जाता है। ऐसा कहने का कारण ये है
कि मनुष्य का मन का स्वभाव स्वर्ग लोक के अनुरूप नहीं है ना, क्योंकि मनुष्य का मन जो है संसारिक है। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि मनुष्य का मन स्वभाव स्वर्ग लोक के स्वरूप नहीं है। इसलिए प्रभु कहते हैं कि मन फिराओ अर्थात खुद के स्वभाव को बदलो, पाप करना छोड़ दो। शरीर से, मन से, सोच से, आंख से, कान से पाप करना छोड़ दो। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, प्रभु कहते हैं पाप करना छोड़ दो। शरीर से, मन से, आंख से, कान से पाप करना छोड़ दो। मुंह से गालियां देना छोड़ दो। चोरी, व्यभिचार, दुष्कर्म, लड़ाई, हत्या छोड़ दो। तभी स्वर्ग के राज्य में आप जा पाओगे, प्रवेश कर पाओगे। अन्यथा खुद को धर्मी मानने वाले कोई भी जाति या धर्म के लोग क्यों ना हो, पाप तो पाप ही होता है। पाप करके कोई भी धर्मी नहीं बनता है, चाहे वो इतना सा हो, चाहे वो इतना हो। पाप पाप ही होता है। पाप की कोई डेफिनेशन नहीं है। आप सोच रहे हो मैं इतना सा कर रहा हूं तो कोई बात नहीं, इतना सा कर रहा हूं तो कोई बात नहीं। आप चाहे इतना कर रहे हो, चाहे इतना कर रहे हो, पाप तो पाप ही होता है, और जिसके द्वारा आप स्वर्ग में नहीं जा सकते, ना ही आप पवित्र आत्मा के दौरे जा सकते हैं। इसलिए बिना पाप को छोड़े कोई भी मनुष्य स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता है, जब तक कि आप पाप को नहीं छोड़ते हैं। बिल्कुल से, बिल्कुल इन द सेंस 100% आपको पाप करना छोड़ना पड़ेगा। एक बात और बताता हूं, देखिए लोगों के लिए पाप करना तो आसान होता है ना, पर पाप को छोड़ना इतना आसान नहीं होता, क्योंकि वैसे ही लोग खुद को धर्मी मानते हैं, लेकिन परमेश्वर को सही मायने से ना जाने पाने की वजह से पाप पर पाप करते रहते हैं। इसका प्रमुख कारण ये है आदमी का घमंड। आदमी की घमंड की वजह से होता है ये, हम लोगों के घमंड की वजह से होता है ये। हम घमंड करते हैं। इसलिए सभी लोगों का मन परिवर्तन करना चाहिए, क्योंकि अच्छे और बुरे सोच मनुष्य के मन से ही तो बाहर आता है। अच्छा या बुरा मनुष्य की अच्छा या बुरा मनुष्य की सोच के मन से ही बाहर आता है। मनुष्य को अपने मन के परिवर्तन के लिए अपने शरीर को वश में रखना जरूरी है, क्योंकि मन में उठने वाली हर एक ख्याल शरीर के माध्यम से कार्यवंतित होता है ना। इसके लिए मैं एक वचन पढ़ूंगा 1 कुरिन्थियों 9:27 पर, जिसमें लिखा है, संत पौलुस की एक बात मुझे हमेशा याद आती है, क्योंकि उसने कहा था कि परंतु मैं अपनी देह को मारता, कूटता और वश में लाता हूं, ऐसा ना हो कि औरों को प्रचार करके मैं आप ही किसी रीति से निकम्मा ठहरूं। हम बस अब खत्म करेंगे। इस वचन से हमें ये पता चलता है कि संत पौलुस सिद्ध पुरुष होकर भी अपने आप को खुद की शरीर को कष्ट देकर वश में रखना जरूरी समझते थे। मतलब संत पुरुष होके भी उन्हें खुद के शरीर को
कंट्रोल में रखना जरूरी समझते थे, जबकि वो महापुरुष थे, संत थे, सिद्ध पुरुष थे। तो सोचो हम लोगों का क्या होगा। कैसे हम अपने शरीर को, अपनी सोच को, अपनी आंखों को, अपने विचारों को कंट्रोल कर सकते हैं? कैसे? आप लोग सोच रहे होंगे ना कैसे। अपने आप को यदि आप अपने शरीर को वश में नहीं रख पाएंगे तो मन में उठने वाली हर प्रकार के बुरे ख्याल शारीरिक इच्छा में बदलकर पाप करवाने में सक्षम हो जाएगा। अगर आप अपने शरीर पे कंट्रोल नहीं करेंगे तो जो मन में जो शारीरिक इच्छा होती है वो पाप करवाने में सक्षम हो जाएगा। आप फिर कंट्रोल नहीं कर सकते उसको, अगर आपने अपने शरीर पर कंट्रोल नहीं किया। इसलिए यदि आप अपने मन को परिवर्तन कर लेंगे, अर्थात पाप के व्यतीत यदि अच्छी सोच सोचेंगे तो अपने सोच के अनुसार अच्छे काम भी कर पाएंगे। और सबको पता है कि अच्छे कामों का फल स्वर्ग राज्य की ओर से आता है और जाता है, क्योंकि मनुष्य की अच्छाई से परमेश्वर प्रसन्न रहता है। आप परमेश्वर को प्रसन्न तभी कर सकते हैं जब आप अच्छाई से सारे काम कर रहे हैं, उनकी आज्ञाओं को मान रहे हैं। इसलिए परमेश्वर कहते हैं अपने मन को फिराओ, मन को परिवर्तन करो, तब जाके स्वर्ग राज्य में आप प्रवेश कर पाओगे। क्योंकि जो हमारा मन है, हमारा जो सोच है वो संसारिक है, और इस सोच से, इस स्वभाव से, इस मन से, पापमय मन से हम स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकते। अगर हमें प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाओं पे चलना है, प्रभु यीशु मसीह से हम प्यार करते हैं, उनको फॉलो करते हैं 100% और अपना जीवन उनको समर्पित किया है, तो जो जो मैंने आपको बातें बताई हैं उस पर ध्यान दें, अपने आप को जांचे परखे, रोजाना डेली प्रार्थना करें अपने जीवन के लिए, अपने लिए कि प्रभु मुझे इन बातों से बचाएं। मेरा मन बार बार विचलित हो रहा है ये पाप करने के लिए या ये गलत काम करने के लिए। और जब जब आप रोज प्रार्थना करेंगे अपने मन के लिए, अपने शरीर के लिए, तो प्रभु आपकी सहायता करेंगे। आप खुद से नहीं कर सकते, प्रभु से मांगे आप, प्रभु आपको देंगे अपना अनुग्रह, अपना कंट्रोल, अपनी आशीष, तब जाके आप बचो। और ये आपको रोज करना पड़ेगा, रूटीन में आपको ये रोज करना पड़ेगा। ये नहीं है कि आपने एक दिन किया, एक हफ्ते बाद कर रहे हैं, रोज कंटिन्यू। और जब आप ऐसा करेंगे तो आप अच्छे इंसान बन जाएंगे, अच्छी बातें करेंगे, अच्छी सोच रखेंगे। और जब आप ऐसा करेंगे तो नेगेटिविटी, पाप, बुराइयां आपके अंदर से जाती रहेंगी। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को वचन से मैं वो समझा पाया जो वचन कहना चाहता है। अगर आपके कोई कमेंट्स हैं या कोई प्रार्थना है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें, मुझे बताएं। आइए हम सब प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर के वचन के सुने जाने और पढ़े जाने पे आशीष मिले। धन्यवाद प्रभु कि आपने हमें सिखाया कि अगर हम मन नहीं फिराते हैं, अगर हम गलत काम नहीं छोड़ते हैं, अगर हम पाप नहीं छोड़ते हैं, बुराइयां नहीं छोड़ते हैं, चोरी, डकैती, व्यभिचार नहीं छोड़ते हैं, अपने शरीर पे कंट्रोल नहीं करते हैं, तो हम आपके राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। प्रभु हम सबको इन सब बातों से बचाएं, हमें शुद्ध करें, पवित्र करें, अपना जैसा अपने लायक बनाएं प्रभु, जिससे कि हम तेरे राज्य में प्रवेश कर पाएं। हम सबको हमारे पापों के लिए माफ करें, क्षमा करें प्रभु। सहायता करें कि हम आपके वचन में, आप में बढ़ते जाएं प्रभु जी, जिससे कि हम आपके स्वर्ग में राज्य प्रवेश कर पाएं। हम सब की सहायता करें प्रभु। हमारे बच्चों को, हमारे परिवारों को संभालें, और जो लोग मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उन सब के
चिंताएं, कलेश, परेशानियां, मुसीबतें यीशु नासरी के नाम से ठीक हो जाए। सबकी सहायता करें प्रभु जी। एक बार फिर से धन्यवाद प्रभु इस समय के लिए, इस दिन के लिए। मुझे विश्वास है कि आपने मेरी प्रार्थना को सुना है। धन्यवाद के साथ मेरी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आप सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी।